गोरों के किसी कंट्री जाना हुआ, मैंने वहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे जो वहाँ क्लिनिक में बैठे होते थे ना, इलाज करते थे। मैंने कहा यार आपको पाकिस्तान में भी इलाज का तजर्बा है, गोरों में भी। मैंने कहा पाकिस्तान में तो मैं बता देता हूँ नज़ला ज़ुकाम खांसी के पेशेंट ज़्यादा हैं, हर थोड़ी देर में खांसता हुआ आ रहा होता है ना बंदा वो तो मैंने कहा रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत नहीं। नज़ला ज़ुकाम खांसी कौमी निशान हमारा, ये तो मशहूर शेर है। हर आदमी छींक रहा है, नाक बह रही है हर दूसरे तीसरे आदमी की। तो मैंने कहा यहाँ क्या, कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा है? कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हमारे यहाँ नज़ला ज़ुकाम सबसे ज़्यादा। उसके बाद 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें ब्लड प्रेशर और फिर शुगर, ये चीज़ें हमारे यहाँ होलसेल के हिसाब से। हर दूसरा आदमी अंडे वाला बर्गर खा खा के क्या हो गया है शुगर का मरीज बन गया। बर्गर खाओगे तो चाहे वो जिंगर हो या अंडे वाला हो, यही होगा ना, शुगर तो होगी, ये तो होगा। तो मैंने कहा आपके यहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट किस बीमारी की? क्योंकि मैंने कहा मुझे तो इतने दिन में कोई अंग्रेज छींकता हुआ नजर नहीं आया कि किसी को। वो तो इतने हैं कि हम अगर छींक लेना तो शायद 6 किलोमीटर दूर भाग जाए, हो गए यार ये बीमारी लेके आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जब मैं उतरा ना तो जूते भी साफ करवाए उन लोगों ने कि दूसरे मुल्क की मिट्टी हमारे मुल्क में लेकर नहीं आओ, कोई पता नहीं इसमें जरासीम हो। इतना साफ रखते हैं अपने कंट्री को। वो तो शुगर है नहलाया नहीं उनको, उन्होंने हमको ले जाकर इज्जत का ख्याल किया थोड़ा सा, वरना नहला धुला के चलो अब हमारे मुल्क में एंट्री करो। जूते साफ करवाते हैं, मिट्टी तो नहीं लगी हुई, इतने नीट क्लीन, को बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा यहां सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी? उन्होंने कहा हर दूसरा आदमी स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज है। डॉक्टर के पास हम आएंगे, डॉक्टर साहब गला खराब है, नज़ला है, सर में दर्द हो रहा है, नज़ला जम गया है, ठीक है ना। हकीम के पास जाएंगे तो कहेगा उस्तु खुद्दूस खाओ, सर से जमा हुआ नज़ला निकालेगी। और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कोई एंटी एलर्जी लिख के दे देगा। तो उन्होंने बताया यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन, जहनी तनाव, जहनी खिंचाव। अबे क्यों है तुम्हें जहनी तनाव? तुम्हें तो रोजगार ना हो तो $3000 तो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें देती है। यहां से पाकिस्तानी वहां जाके बाकायदा ऑर्डर पे बेरोजगार हुए हैं, दुआएं मांगी अल्लाह में रोजगार ना मिले। समझ आ रही? ऐसे ऐसे हट्टे कट्टे पाकिस्तानियों को हमने वहां देखा जो घुन्ने बन के रह रहे हैं कि हम तो गरीब हैं, हमें तो कुछ आते नहीं, और यहां पैसे कमा कमा के भेज रहे हैं। वहां काम उनका क्या है? काम ये कि हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर ये शो कर दिया कोई काम है तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। हांगकांग में भी ऐसा ही है, बहुत से पाकिस्तानी घुन्ने बन के क्या कर रहे हैं वहां, पेड़े खा रहे हैं बैठ के, ये शो कर हम तो गरीब हैं। और उनको पता है अगर हमने ये शो किया कि हम गरीब नहीं है तो सारे अलाउंस मिल जाएंगे, तो बड़े घुन्ने बने हुए हैं वहां जाके वो, लेकिन खुश हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अब तक रोजगार अता नहीं किया। तो मैं उनसे कहता हूं भाई इनके पास टेंशन के लिए है क्या? नाइट क्लब ये जा सकते हैं, इनको पकड़े जाने का खतरा भी नहीं होता। हमारा कोई नाइट क्लब भी जाएगा तो 100 दफा दाएं बाएं देख रहा होगा, कोई जानने वाला ना मिल जाए। 10 मसाइल होते हैं ना उसके, फिर अल्लाह का भी खौफ होगा, कांप भी रहा होगा। मुसलमान तो गुनाह करते हुए कुछ ना कुछ कांपता भी है, यार गलत कर रहा हूं, अजाब ना आ जाए, कौमे लूत पे आया था, अजाब फला पे आया था, रिस्क न छिन जाए। गोरे को तो ये टेंशन है ही नहीं, ना अखलाकी पाबंदी, ना मजहब की पाबंदी, ना गवर्नमेंट की पाबंदी, और फ्री में अलाउंस भी मिल रहा है। सेहतें ऐसी हैं कि 60 साल रिटायरमेंट की उम्र अब नहीं है, अब तो बढ़ा दी है, 80 साल कर दी है। 60 साल में बंदा बूढ़ा ही नहीं हो रहा। अबे भाई तुम्हारे तो क्लिनिक बंद हो जाने चाहिए, कोई टेंशन की वजह नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के सबसे ज्यादा मरीज। और हमारे यहां बीसियों टेंशन है। वो मैंने बताया था ना, एक दोबारा चुटकुला सुना दूं, बड़ा दिलचस्प, जो जिस चीज में मजा आता है मैं 6 दफा कम से कम लाजमी सुनाता हूं उसको। वो किसी ने कहा कि जापानियों को ना ताजा मछली खाने का बहुत शौक है, सुना है नहीं है जापानियों को, और वहां लोग खाते हैं थाईलैंड वगैरह में ताज़ा मच्छी। हमने भी वहाँ जाके समंदर की ना लाइव बिल्कुल, उन्होंने कहा ये मच्छी, ये वाली निकाल के देते हैं, वो समंदर के ऊपर ही होटल बनाए हुए उन्होंने। तो अब ताज़ा मच्छी के लिए जाहिर है लांचें जाएंगी, शहर में लेकर आएंगी, तो वो उस वक्त तक क्या हो जाती थी, बासी। उन्होंने कहा बिल्कुल ताज़ा। तो फिर उन्होंने बर्फ़ खाने बनाए लांचों में, वही उधर से पकड़ते ही बर्फ़ खाने में डाल दो। लेकिन जापानियों को बर्फ़ वाली मच्छी का जायका भी अच्छा, फ्रोजन मच्छी है जाहिर है वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल लाइव और लाइव। तो जैसे मेरा बयान कभी लाइव और लाइव होता है, कभी थोड़ा सा बासी हो चुका होता है वो,
ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है कि जी वहां लांचों ने तालाबों का इंतजाम किया घरों के वो होटलों के अंदर कि उनमें लाके मछली को डाल दिया जाए। अब जाहिर है मछली उसमें वो नेचुरल माहौल तो नहीं, सुस्त हो जाती थी ना भाई, वहीं खुराक मिल रही है उसको, उसकी चलत फिरत क्या हो गई, कम हो गई। तो जो उसमें एक्टिवनेस थी, जो उसमें चुस्ती थी, जिसकी वजह से गोश्त में टेस्ट आता था, वो चुस्ती क्या हो गई, खत्म। तो ये हरबा भी क्या हो गया, नाकाम हो गया। लेकिन जापान भारल क्या है, जापान है, वो ऐसे थोड़ी हमारी हम होते हैं ना, हम पता क्या कहते हैं, यकीनन किसी ने बंदिश की है। क्योंकि भाई इसके बाद भी अगर मेरा कस्टमर मेरी शॉप पे नहीं बैठ रहा, इसका मतलब है कि मुझ पे किसी ने बंदिश लगाई है। लेकिन वो जापानी था, वो रूहानी टोपी ड्रामों को नहीं मानता, वो टोपी ड्रामे नहीं मानता। ये उसने कहा कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, जो कस्टमर खाना नहीं खा रहा ना, शौक से नहीं खा रहा। बाज़ कस्टमर बताते नहीं है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। कस्टमर ये थोड़ी बोलेगा कि बासी है, वो कहेगा तुम्हारे सामने तो निकाली है, बासी कहां से हो गई, टेस्ट नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, जब समंदर से शिकार करके खाते हैं तो कस्टमर खाता है, जब यहां लाके खिला रहे हैं तो कस्टमर नहीं खा रहा, तो ये किसी ने बंदिश नहीं की है, कोई फॉल्ट है। तो उन्होंने सारे जापान के जो बड़े बड़े माहिरीन बैठ गए, उन्होंने कहा फॉल्ट ये है कि इसकी जो मूवमेंट है ना समंदर के अंदर, जितनी स्पीड से ये यूं ही चलती है, यहां पर नहीं। इसकी वही स्पीड होनी चाहिए जो विमेन राइट्स वाली खातून ने जिस स्पीड से बच्चों को मारा था, खवातीन को मारा था, तो वही स्पीड इसकी कहां होनी चाहिए, तालाब में होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक शार्क लाके, शार्क मच्छी तो मारती है ना, शिकार करती है मच्छियों का, वो लाके तालाब में, पानी के टैंक में, तालाब में छोड़ दी। अब मछली अपने आप को बचाने के लिए ये इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। उसका फायदा ये हुआ कि सिल्म और स्मार्टनेस जो है ना उनकी, वो बरकरार रहे, फैट पैदा नहीं हुआ। तो किसी ने कहा अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें तो घर में एक अदद शार्क बीबी की शक्ल में बोलो भाई रखें। तो जब ये लतीफा मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा जिसके टैंक में एक मछली और 3 शार्क हो या 4 शार्क हो, भाई टैंक में उन्होंने सैकड़ों मछलियां रखी, एक शार्क के तंग करने के लिए एक ही क्या है, काफी है। तो सोचो कि अगर वो 4 शार्क रखें और एक मछली हो, वो मछली कैसी माशाल्लाह स्ट्रांग होगी, आप खुद अंदाजा लगाओ उसका क्या टेस्ट होगा और क्या सेहत होगी उसकी, है कि नहीं है। तो ये नुस्खा है सेहतमंद रहने का। अगर आप चाहते हैं आप में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी, यानी आप पैदा करना चाहें तो भी पैदा ना हो, आप पठान होटल के पराठे खा खा के भी कोलेस्ट्रॉल पैदा। मैं पठान होटल के पराठे खाता हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है। मैं बड़े गलत किस्म के पराठे खाता हूं, रबड़ के नहीं होते, सुबह